दीप, एक बेहद इंटरेस्टिंग और इग्नोर्ड स्टॉक है जो अब लिस्ट में आया है, वो है आईआरबी इंफ्रा। क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमी की ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अब यहां से और स्ट्रांग ग्रोथ दिखाने वाला है। लेकिन अब तक आईआरबी इंफ्रा का प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा है, लेकिन अब जो बदलाव आते दिख रहे हैं वो बहुत बेहतर होते दिख रहे हैं। बैलेंस शीट पूरी तरह से डीलीवरेज होने की तैयारी में, यानी कि बैलेंस शीट मजबूत हो रही है। इन्वेट्स, प्राइवेट इन्वेट्स और साथ ही बड़े इन्वेस्टर से कैपिटल आने के बाद अब बैलेंस शीट बहुत मजबूत होती हुई दिख रही है। और अगर ग्रुप लेवल पर आप होल्डिंग कंपनी लेवल पर देखेंगे तो अब कंपनी एक तरह से नेट डेट जीरो हो गई है होल्डिंग कंपनी लेवल पर। इंडिविजुअल कंपनी में अब भी डेट है, लेकिन वो डेट धीरे धीरे काफी तेजी से घटता हुआ दिख रहा है। तो पहली चीज तो ये कि बैलेंस शीट अब मजबूत होती दिख रही है, डेट कम करके अब ज्यादा से ज्यादा ये अपनी एसेट्स इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। और पिछले एक साल में कुछ बड़े इन्वेस्टर्स आते दिखे हैं, जिनमें एफआईज की होल्डिंग अब 55% पर पहुंच गई है। प्रमोटर्स 34% होल्ड करते हैं, सिर्फ 12 से 13% मार्केट में फ्लोट है। और बड़े इन्वेस्टर्स में सिंट्रा और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, यानी इतने बड़े इन्वेस्टर्स अब कंपनी में आए। आउटलुक बेहतर है, जिस तरह से फोकस सरकार का ग्रोथ पर है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में। बहुत सारे आगे बड़े प्रोजेक्ट्स, बीओटी प्रोजेक्ट्स, साथ ही जो गति शक्ति योजना, इनमें जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट से बिड अप कर पाएगी। इसमें दो बड़े फायदे, एक फाइनेंशियल लीवरेज इन्हें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की तरफ से मिलेगी, और जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ चाहिए वो सिंट्रा जैसी दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय इंफ्रा कंपनी की तरफ से आती हुई दिखेगी। वैल्यूएशन आकर्षक है, क्योंकि कॉस्ट सेविंग जो होगी, जो इंटरेस्ट इनकी अभी बड़ी लागत आती थी, वो जो बचेगी और जो बैलेंस शीट हल्की होगी, उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं अगले 3 साल में कंपनी आराम से 30 से 35% सालाना दर से ग्रो करेगी। ईपीएस के लिहाज से 15 से ज्यादा % के आसपास की सीएजीआर रेवेन्यू में आपको देखने को मिलेगी। उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और बिजनेस आउटलुक बेहतर है। और बड़े इन्वेस्टर्स के आने के बाद बैलेंस शीट की मजबूती, स्टॉक के लिए जो दो टारगेट लेकर चल सकते हैं, 350 और 500 रुपए का, ये दो टारगेट साल भर के लिहाज से, 2 साल से 1.5 साल के लिहाज से लेकर आप आईआरबी इंफ्रा के लिए लेकर चल सकते हैं। जी ओके, तो आईआरबी इंफ्रा, इसको रखना है आपको अपने रेडार पर, और बढ़िया गेन्स यहां से आपको ये दिखा सकते हैं। रिसेंटली मैनेजमेंट से भी हमने, इनफैक्ट फ्राइडे को मैनेजमेंट से बात भी करी थी, और उनका भी आउटलुक काफी पॉजिटिव था, और डीलेवरेजिंग भी चल रही है कंपनी पर। आइए कुछ